करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करूं। धनी सुदेव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री मेराग सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा। जल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दोष धनी न छुड़ायो तिन। मुख कली लाल मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले से आपके कोमल चरणों में इस दिल का सिजदा प्रेम कबूल कर प्रणाम। धाम धनी की अपार मेहर से असीम अनुकंपा से हम सब सुंदर साथ को राज्य की वाणी में सागर में झीलने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। हमारे कुछ सुंदर साथ के अथक प्रयासों से जो रात्र और दिन नहीं देखते, वो हर घड़ी हर पल सुंदर साथ की और राज्य की सेवा में तत्पर खड़े रहते। उन सभी ऐसे सुंदर साथ मैं दिल से सिजदा करता हूं। जो हम सबको और हमारे संग वाणी में झीलते। धाम धनी की कृपा से उनकी आवेशित वाणी सागर ग्रंथ 5वां प्रकरण जो चौथा सागर का है, अपने प्राण प्रीतम श्री राज्य का पहला श्रृंगार कल 94 नंबर की चौपाई पर विराम दिया था। अब उसी चौपाई से प्रारंभ करते हैं धाम धनी की अपार मेहर से। बहुत अटकाव है आसिक, कछु सेवा भी किया चाहे। ए तो वर्णन सिनगार, सेवा उमंग रही हरा है। महामती जी फरमाती है कि धाम धनी ने अपना हुक्म देकर मुझसे अपने सिंगार का वर्णन कराया है। जो तुहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामती। और कहो रूहन को, जो तेरे तन पाए। अब महामती जी को तो ये धाम धनी का आदेश है कि मेरा हुक्म जो जो तुम्हें कह रहा है, क्योंकि मेरे अंगों का वर्णन करना भी मेरे हुक्म के ही बस की बात है। और उस हुक्म को मेरा हुक्म है कि मेरे स्वरूप का वर्णन करो। श्यामा जी के अंगों का श्रृंगार का वर्णन करो और आप ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप का वर्णन करो।
इसका वर्णन करने की क्षमता किसी जुबान में नहीं है, किसी अक्ल में नहीं। वो धामधनी का हुक्म ही, हुक्म का पालन करते करते वो वर्णन कह के, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामती। और वो हुक्म कहाँ बैठा है? महामती के दिल में। यानी धामधनी का आवेश स्वरूप इंद्रावती के दिल में बैठकर अपने हुक्म से ये बात कहला रहा है। और इंद्रावती को उपमा तो महामती की धामधनी ने स्वयं दी है। यानी उनके अंतर में जो धामधनी के हुक्म की आवाज निकल रही है, धामधनी के स्वरूप का वर्णन कर, तो उनको ये भी हुक्म होता है कि जो जो वर्णन किया जाता है उसको तू निहारती चल, निरखती चल, देखती चल और अपने दिल में धारण करती चल। और जब तेरे दिल में धारण हो जाए तो तू अपने वह दत्त के तन, जो परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां हैं, जिनकी सुरताएं यहां मेरे हुक्म से आई, मेरे संग आई, उनको उस श्रृंगार का वर्णन, उस स्वरूप का वर्णन करके उनके दिल में सुख लहरी बहुत। लेकिन ये बात धामधनी का हुक्म कह रहा है तो वो तो करना है, लेकिन कठिन बहुत है। वर्णन करना अर्श का, तिनमें भी हक जान, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लतुन्नी भी को देखा। निज बुद्धि भी लड़खड़ाने लगती है जब धामधनी का हुक्म उस निज बुद्धि को लेकर धामधनी के नक्शे शिल्प तक के अंगों का और वस्त्र और आभूषण का वर्णन करना चाहती, तो वो लड़खड़ाती है। वो क्या निर्णय करे? अर्श का निर्णय करना, अर्श का। और तिनमें भी हक जात, हक जात यानी जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियां। और अर्श तो परम था, उसका वर्णन करना अति दुष्कर कार्य है। तो बहुत अटकाव है आसिक। और महामती जी आशिक है धामधनी की, इंद्रावती जी आशिक है। इंद्रावती को ही खिताब मिला है महामती का। अब इंद्रावती जी जैसे जैसे धामधनी के अंगों का या उनके श्रृंगार का अवलोकन करती है, उसको निहारती है, फिर वर्णन करना तो असंभव। जागृत बुद्धि होने के बावजूद निज बुद्धि के स्वरूप, धामधनी के स्वरूप का वर्णन करना अति दुष्कर है। अब इंद्रावती जी धामधनी के चरण तली का वर्णन करती है। और वो इतने गोरे हैं, उज्जवल हैं, गहरी लालक भी, कि उस गोरे रंग धामधनी के दिल के अंदर बहने वाले इश्क का गंजान गंज सागर नूर का रंग लेकर चरण तली पे प्रकट होता है। इसीलिए उसका रंग गोरा है।
जहां रंग गोरा कहने का तात्पर्य ये होता है कि अंदर का सब दिख जाए। श्याम रंग होता है, सलोना होता है, आकर्षक होता है, अति सुंदर होता है, मीठा होता है, लेकिन अंदर का रंग प्रकट नहीं होता। तो गोरे रंग पर नख से लेके शिख तक अनंत सागर, जो 8 सागरों का महासागर का स्वरूप है, उसके अनंत रंग और अनंत रस, और हर लहर और हर तरंग चरण तली पे जो गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक। उज्जवल के कहने का तात्पर्य ये होता है कि दाग रहित, यानी वहां कोई भी बाधक नहीं होता। धाम धनी के दिल में जैसे यहां तन में रक्त बहता है, वैसे ही परम धाम में धाम धनी के हर अंग में इश्क का प्रवाह होता है, जिसका मूल उनका दिल होता है। और वो इश्क का रंग अपनी लीला में अनंत लालिमा को लेकर उस गोरे चरण तली पे प्रकट होता है, मानो दिल ही समा गया धाम धनी के उन कोमल चरण तली में। अब वो चरण तली इंद्रावती की आत्मा ने देखा और धाम धनी उकसा रहे कि चलो अब फना का वर्णन करो, यानी तली के ऊपर पंजे का, या तली के लाख का, या तली की एड़ी का, या घूंटी का, या काड़ो अंग का, या टखना का, या पिंडली का। अब महामती जी हतप्रभ है, आश्चर्य में डूबी हुई। अब उनसे कुछ नहीं हो रहा है। अब उनका दिल सिर्फ एक ही पुकार कर रहा है, धाम धनी आपने ही बताया ये मेरे निस्बत का स्वरूप है। अब मैं इस चरण तली से अरस परस हुआ चाह रही हूं। अब मेरे बस की बात नहीं है कि इसकी शोभा का मैं वर्णन कर सकूं। बहुत अटकाव है आसिक। आसिक के राह में जब वो धाम धनी के अंगों का, श्रृंगार का वर्णन करना चाह रही है, धाम धनी के ही हुक्म से, तो इतने अटकाव है। हर अंग एक अटकाव है। जो अंग देखा वो उसी में गल गई आशा, आगे बढ़ ही नहीं पा रही। तो हर अंग को वर्णन करना है धाम धनी के हुक्म से, उनके उसके श्रृंगार का वर्णन करना है, वस्त्र और आभूषणों का वर्णन करना है। तो रूह करे तो कैसे करे, इतने अटकाव है। हर अंग एक अटकाव है। हर अंग के अंदर इतने सागर हैं कि हर सागर के अनंत लहरें हैं, और हर लहर से एक रंग की किरण निकलती, और वो किरण चरण तली से निकलकर आसमान पर जाकर छा जाती है। मैं किस किरण को देखूं और उसके किस रंग का वर्णन करूं, और उससे फौहारे के जैसे निकलती हुई अनंत इश्क के रस का क्या वर्णन करूं। न मैं इश्क का वर्णन हो पा रहा है, न सागरों का वर्णन हो पा रहा है, न धाम धनी के अंगों का वर्णन हो पा रहा है। मैं करूं तो क्या करूं, धाम धनी कृपा करो। मेरी आत्मा की ये पुकार है, ये इंद्रावती जी कह रहे। मैं इंद्रावती
पुकार पुकार के कह रही कि धामधनी आपकी सेवा मैं करना चाहती हूं, यानी आपके हुक्म का पालन ही मेरे लिए शिरोधार्य है और मैं वो करके आपको दिखाना चाहती हूं, सेवा और रिझाना भी चाहती हूं। आपके अंगों का वर्णन करना आपकी सेवा है, क्योंकि आपके हुक्म का ये पालन है। और जो और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन, ये भी आपका हुक्म है। तो जब मैं आपके अंगों का श्रृंगार का वर्णन करूं तो उसको वो सेवा होती है ब्रह्म सृष्टियों की। वो धामधनी की भी सेवा है, क्योंकि उनके हुक्म का पालन हो रहा है। और रूहों की सेवा है, क्योंकि जो वर्णन हो रहा है उससे परम धाम की वो ब्रह्म सृष्टियां अनंत सुख को प्राप्त हो और इश्क का प्रतिफल आनंद को अपने दिल में भरकर लेकिन इस सेवा में अटकाव बहुत है। अटकाव है आसे कछु सेवा भी किया चाहे और आत्मा तो सेवा करना चाह रही है, हर अंग का वर्णन करना चाह रही है। लेकिन अब ये पता लग गया ये तो धामधनी की मौज है। अपनी मेहर का रस जब उडेलते हैं तो मेरी आत्मा को अपने नख से लेके शिख तक हर अंग का दीदार कराकर उसका वर्णन कराते हैं। मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माप। तो सुंदर साथ ए तो वर्णन श्रृंगार धामधनी के सुंदर अंगों का वर्णन, उस अंग का श्रृंगार है जिस पर हर श्रृंगार की शोभा रूहों की है। यानी जब रूह का मुखार बिंब लालिमा लिए धामधनी के मुख पर प्रकट होती है तो रूहों के मुखार बिंद श्रृंगार हो जाता है धामधनी के मुखार बिंद, और धामधनी के मुखार बिंद रूहों के मुखार बिंद की शोभा हो जाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे का मानो श्रृंगार करा रहे होते हैं इश्क से। ये तो वर्णन श्रृंगार सेवा उमंग रही भरा है। अब धामधनी की सेवा उनके हुक्म का पालन करना दिल में इतना उमंग भरती। उमंग भी धामधनी के दिल रूपी नूर का गुण। उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता ये नूर का ही गुण है। इतना उमंग इंद्रावती के दिल में आ जाता है कि वो धामधनी की अपने दिल से ऐसी सेवा करे, ऐसा वर्णन करे कि धामधनी रीझे और उनके संग संग सभी आत्माएं उसको दिल में ग्रहण करके सुख को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त। जो कदी कमर अटकी, अब कमर बहुत ही आवश्यक इस तन का अंग होता है, जहां पे चरण तली का मूल आकर जुड़ता है और धामधनी का मुखार बिंद गर्दन से होते हुए उनके हेड़े से होते हुए पेट पांसली पीठ आकर कमर पे जुड़ती है।
तो कमर से ऊपर का हिस्सा अद्भुत नूर का स्वरूप है, नूर का अंग है, और उसके श्रृंगार अद्भुत, अप्रतिम। उसका सौंदर्य और शोभा बयान में नहीं। और चरण तली से लेकर ये दोनों चरण कमल, तली, एड़ी, खूंटी, काड़ू, टखना, पिंडली, घुटना, जांघें सब जाकर जुड़ती हैं उस कमर से। तो कमर दोनों के बीच में आधार का स्वरूप धारण कर। हक हैड़ा, मुखारबिंद, नैन और अद्भुत शोभा। और चरण तली जिसमें धाम धनी का दिल है, और हेड़े में भी धाम धनी का दिल है। कमर पे आके दोनों की लहरें अरस परस हो जाए, ऐसी शोभा है कमर की, अति पतली। उसके ऊपर सुंदर वक्ष स्थल, सुंदर गर्दन, कंधे, मुखार, और नीचे दोनों चरणों की शोभा। और इन दोनों का आधार है कमर। अब जब धाम धनी ने हुक्म दिया इंद्रावती को कि चल तू मेरी कमर का वर्णन कर, अब वो कमर के अंदर आठों सागर आके लहराते हैं, वो महल का स्वरूप हो जाती है। और हर अंग का सागर होता है, और इश्क के सागर के अंदर भी बाकी सातों सागरों का रस, हर सागर एक दूसरे से अरस परस हो। अब वो कमर पे वो सारा सागर, सारा क्या कहूं, वो अनंत सागर का रस कमर से प्रकट होता है, लहराता है। जो कदी कमर अटकी तो आशिक ना छोड़ेगी, और जो धाम धनी के लाड़ में डूबी रहती है आशिक, अपने माशूक के दिल पे फना होती है, कुर्बान होती है उनके हर अंग पर, तो आशिक ना छोड़े ये लाख पटुका छोड़ के। और जो कमर की लाख है, गहराई, वो अति पतली है, ऊपर भी ऐसे प्रकट होता है और नीचे भी ऐसे प्रकट होता है। और कमर ने दोनों स्वरूपों को, यानी हैड़े को और चरण कमल को पकड़ रखा है, धारण कर रखा है। मानो दोनों का धर्म, धर्म ही उस स्वरूप को कहते हैं जो धारण करता है, धारण करने वाले को धर्म कहते हैं। तो जो कटी है, कमर है, वो वक्ष स्थल और मुखार बिंद को भी धारण करता है और चरण तली को भी धारण करता है। तो दोनों का मानो धर्म ही वो पतली, कटी, कोमल, कटी कमर है। अब जब उस धर्म के सागर में आशिक उसको देखती है तो उसमें डूब जाती है, और बस उसमें झीलती रहती है, जहां आठों सागरों के रस में का पान भी करती है, उसके रंगों के साथ तैरती भी है, लीला भी करती है, झीलती। ये लाख पटुका छोड़, और उस लाख पर, कमर की लाख पर जामे के बीच,
यानी चोली और दामन के बीच में सुंदर पटुका बंधा है, उसको जाए न सके उरले, वो वहीं अटकी रह जाती है। अब धामधनी के वक्ष स्थल को देखकर उसका वर्णन करना चाहती है तो वहीं अटक जाती है, आगे जा ही नहीं पाती। शब्दों में कैसे वर्णन करें सुंदर सा। ऐसा महामती जी कह रही है, इंद्रावती जी फरमा रही कि मुझसे ये सेवा करना तो चाहती, लेकिन धामधनी के हर अंग इतने अप्रतिम शोभा के स्वरूप, सौंदर्य के स्वरूप, इसके अंदर नूर के अनंत गुण हैं कि मैं उसमें ही लहराती रह जाती हूं, आगे बढ़ नहीं पा रही। जो दिल हक का देखिए, अब धामधनी के हुक्म से इंद्रावती को अब धामधनी अपने दिल पर ले जाते। जो दिल हक का देखी तो पूरा इश्क का पुंज, पुंज माने समूह, खजाना। दिल जो है वो इश्क का खजाना है, नूर का खजाना है। 8 सागर नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्व रस, ये 8 सागर, और हर सागर के अंदर अनंत सागर, और वो इतने अनंत है, हर सागर अनंत है और हर सागर के अंदर अनंत सागर है। तो ये अनंत सागरों का समूह को इन शब्दों में कैसे वर्णन करूं, बस यही कह देती हूं कि अनंत है। अनंत में से अनंत प्रकट कर दो तो अनंत ही खड़ा रहता है। पूर्ण में से पूर्ण प्रकट करो तो वो पूर्ण ही बना रहता है। अगर उसमें कमी आ जाए तो वो पूर्ण नहीं कहलाता। ऐसा सुंदर स्वरूप धामधनी के दिल का है, जिसके अंदर ये 8 सागरों के रंग और रस लहरा रहे होते हैं। अब तो इंद्रावती वहीं अटक गई। इस ब्रह्मांड में जितनी उम्र है, जितनी श्वासें, वो तो आपकी कृपा धामधनी कि आपने अनेक वर्षों से इस तन को खड़ा कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपका ही हुक्म है कि जब वर्णन करा लिया 5वें दिन, तो अब 6ठे दिन मैं भी अपने सुंदर साथ के संग चितवन के द्वारा उस अंगों का रसपान कर सकूं। जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, क्यों छोड़े आशिक इनको, हक दिल इश्क गंज, गंज यानी खजाना, पुंज यानी समूह। तो पुंज कहो या गंज कहो, सब धामधनी के दिल का अनंत स्वरूप है, अनंत सागरों का स्वरूप है। और उस दिल से बाहर निकलना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उस दिल में इतना गहराई है कि जब एक बार उस दिल के अंदर प्रवेश करा लिया धामधनी ने अपने हुक्म से, तो मैं वही की होकर गई। मुझमें और धामधनी के दिल में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। सुंदर सा ये है चितवन का असल स्वरूप, जो इस घड़ी भी इंद्रावती जी धामधनी के चरणों में अपनी सुरता मूल स्वरूप में ढकाकर हर अंग का रसपान कर रही हैं
उनके रंगों के साथ झील रस में झील। पांचवें दिन तो धामधनी के हुक्म का पालन हो रहा था, वर्णन हो रहा। लेकिन अब छठे दिन में धामधनी ने इतने लाड़ से प्यार से अपना हुक्म दिया कि जो कुछ भी तूने वर्णन किया तेरा दिल आशिक है और तू चाहती थी कि इसके रस का पान कर, तो श्रृंगार करते समय तू बोल रही थी, इसलिए तू उसके रस का पान नहीं कर पा रही थी। तो ले अब तुझको पूरा अवसर देता हूं, तू इस रस का पान कर। तू कर और सभी सुंदर साथ को आवाहन कर कि अपनी चितवन के द्वारा मेरे हर अंग का, हर सागर का, हर लहर का, हर किरण का, हर तरंग का रसपान कर सके। इल्म से अब इश्क में प्रवेश करना है। ये अवसर कौन दे रहा है? हमारे प्राण वल्लभ, हमारे जीवन के माशूक। और इस अवसर को सुंदर साथ किसी भी कारण से छोड़े नहीं। मोमिन दिल अर्श गया। और अब धामधनी ने क्या हिकमत की। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों का दिल तो अखंड शाश्वत रूप से हर्ष है, क्योंकि धामधनी के दिल और पर आत्म के दिल में कोई अंतर नहीं। लेकिन धामधनी की हिकमत देखिए, जो उनकी पर आत्म की प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा है, उसका तन भी हूबहू पर आत्म के जैसा है, उसका श्रृंगार भी पर आत्म के जैसा है। और पर आत्म का श्रृंगार धामधनी के श्रृंगार को अपने अंगों पे धारण कर लेती। तो जैसा अद्भुत सौंदर्य का श्रृंगार है धामधनी का, वैसा ही श्रृंगार पर आत्म के तन का है। और उसके दिल में भी धामधनी के दिल का अनंत सागर बहता है। और बिल्कुल हूबहू पर आत्म का ही स्वरूप है, आत्मा का, कोई उससे अलग ना समझे। और पर आत्म का दिल ही आत्मा के दिल में, आत्मा के स्वरूप को खड़ा किया है धामधनी के हुक्म ने, अपना इल्म का रस पिलाकर पर आत्म के दिल को जागृत करने के वास्ते। तभी वो छठे दिन से सातवें दिन की लीला में हम सब उठ खड़े होंगे और घनी हंसी होगी। और वो हंसी मजाक की नहीं, इश्क की हंसी होगी। इश्क का एक रंग हंसी भी है। तो मोमिन दिल अर्श गया, यहां ब्रह्म सृष्टियों का दिल भी अर्श है। अर्श यानी धामधनी का जुगल स्वरूप इस दिल में बसता है, ऐसा इंद्रावती जी फरमा रही है। सो अर्श हक का घर, और वो वतन किसका है? धामधनी का। और वतन क्या है? खिलवत है। तो हर मोमिन का दिल खिलवत है, जहां धामधनी अपनी रूहों के साथ विराज कर प्रेम की लीला में का रसपान कर। मोमिन दिल अर्श गया, सो अर्श हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर। अब जब धामधनी की बारी आती है, तो उनके दिल में तो बस रूहों को लाड़ पिलाना, हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जा। अपने दिल के लाड़ की लज्जा। और लाड़ का मूल स्वरूप है इश्क।
उस इश्क का जब रसपान किया जाता है तो उसको कहते हैं लाड़। इश्क जब लीला में प्रकट होता है, माशूक और आशिक की बीच में जो इश्क की लीला होती है वो लाड़ का स्वरूप होती है। यानी धामधनी अपने इश्क का लीला में रूहों को लज लाड़ और काम हक को कछु नहीं देवे रूहों लाड़ लज्ज। अपने इश्क की लज्जत देना चाहते हैं, यानी उसका आनंद भर देना चाहते हैं। ये जब धामधनी की बारी आती है तो कहते हैं इश्क प्याले हक फूल के। ये फूल एक ऐसा नायाब धामधनी के दिल से, रसना से शब्द निकला है कि ये फूल है क्या। सुंदर साथ जब भी आप अपने प्राण प्रीतम को देखते हैं तो आपका दिल खुशियों से फूल जाता है। कहने को एक ये मुहावरा है, यानी अनंत उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता से दिल बाग बाग रहता है। ऐसे ही जब धामधनी अपने अप्रतिम सुंदर बके नैनों से अपनी रूहों के मुखार बिंद को देखते हैं तो मानो वो नूर उफान ले रहा है। इतनी लहरें बहा रहा है। उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा जो उनके दिल का ही गुण है वो अब धामधनी के मुखार बिंद पर प्रकट हो रहा है। और वो खुशी से फूला नहीं समाता जब अपनी रूहों के मुखार बिंद को का वो दीदार करके अब उनके दिल में ये बात आती है कि मैं अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस इनको पिला दूं। और ये पिलाने की प्रक्रिया धामधनी को अनंत आनंद से भर देती है, क्योंकि ये रूहें भी तो आनंद का ही अंग है। इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर। ऐसे उमंग से भरकर अब धामधनी अपने नैन रूपी सुराही से पर आत्म के नैन रूपी प्याले में अपने दिल में विराजमान अनंत सागरों का रस छलकाते हैं रूहों के नैनों में, जहां से वो उनके दिल में पहुंच जाती है और उनके दिल से वो वापस धामधनी के दिल में। तो ऐसी माशूक और आशिक की प्रेममयी स्वरूप है कि माशूक अपने दिल का प्रेम उड़ेल रहा है आशिक पर और आशिक उड़ेल रही है अपने माशूक के दिल। और दोनों एक दूसरे के प्राण प्रीतम। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म मन कल्पे खेल देखते सो दुख करूं सब दूर। धामधनी अपनी रूहों को क्या कह रहे हैं? प्रीतम मेरे प्राण के, रूहों और मैं रह न सकूं तुम बिन, रूहें रह न सके मुझ पे। ये आशिक और माशूक का प्रकटीकरण है। तो जब धामधनी इस प्रकार से अपने दिल के रस को नजरों के नैनों के माध्यम से रूहों के नैनों के द्वारा होकर उनके दिल में पहुंचाते हैं और उस दिल से धामधनी के दिल में, क्योंकि दोनों दिल का स्वरूप एक ही अद्वैत है। तो इस प्रकार से आशिक अपने दिल का लुटाता है, फिर
माशूक अपने दिल की लुटाती है। अब कौन आशिक कौन माशूक छोड़ दो, दोनों एक स्वरूप, दोनों ही एक दूसरे के आशिक, एक दूसरे के माशूक, और एक दूसरा खिलवत में तो कहा ही नहीं जाता। खिलवत में तो एक स्वरूप होता है, एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक रंग, एक रस। इसको कहते हैं आशिक माशूक की मार्फत स्वरूप, जो इश्क के द्वारा एक हो जाती है। इश्क सुराही ले के आए बैठे दिल पर, इश्क प्याले आशिकों हक देत आप। इस प्रकार से धामधनी रूहों के दिल पर यहाँ पर भी उसी प्रकार से बैठे होते हैं जैसे पर आत्म मूल स्वरूप के अंदर विराजते। सब दिल एक है, धामधनी का दिल पर आत्म के दिल में, पर आत्म का दिल आत्म। परम धाम में अव्यक्त हुक्म और व्यक्त इश्क, और यहां पर अव्यक्त हुक्म और व्यक्त इल्म, और वो इल्म ही हुक्म के स्वरूप का वर्णन यहां का भी करा देती है और वहां का भी करा देती है। जो इश्क प्याले आशिकों हक देत आप भर भर, और ऐसे नैनों में धामधनी स्वयं अपने दिल का रस लुटा रहे हैं, पिला रहे हैं, और आपको आवाहन कर रहे हैं कि अगर पीने से तृप्ति ना हो तो आ जाओ, मेरे दिल के अंदर विराज कर उसमें झीलती रहो, और वहां पर उनके रंगों के साथ अटखेलियां करती रहो और उसके रस का पान करती रहो। जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवी गिराए, अगर दिल लग गया तो सिर्फ एक बूंद ही काफी है आशिक को लुढ़का देने के वास्ते। प्याला के अंदर तो बहुत सारे बूंद हो, और सुराही में उससे भी ज्यादा, और महासागर में उससे भी ज्यादा। कम ज्यादा का वर्णन तो परम धाम में कोई मायने नहीं, वो हर का स्वरूप बराबर होता है, सागर कहो या सुराही कहो या प्याला। लेकिन यहां पर शब्दों में बयान करने के वास्ते धामधनी ने ये सारा वर्णन करा दिया। तो जब इश्क का एक प्याला धामधनी के हुक्म से रूहें पीती हैं तो वो गिर जाती है, यानी ऐसी मस्ती में आ जाती हैं कि अब उनको अपने तन की, अपने जीव की, इस संसार की, ब्रह्मांड की कुछ खबर नहीं होती। वो तो बस धामधनी के इश्क का स्वरूप होकर उसमें ही बल खाती है, धामधनी के दिल में। और यहां पर सुंदर साथ, जिसने ये रस पिया शराब तहूरा ऐसा चढ़े, तहूरा यानी पवित्र, इस पवित्र इश्क की मस्ती ऐसी चढ़ती, दिल तब ही देवे, तब ये दिल इस संसार से पूरी तरह
फिर कर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। जाए हक शराब पिला, जिसको प्राण प्रीतम अक्षरातीत, इस ब्रह्मांड का क्या कहना, नश्वर है। जिन्होंने आज तक कभी अक्षरातीत का नाम तक नहीं सुना, उनकी कोई पहचान न हुई, न नाम की, न धाम की, न स्वरूप की, न लीला की, न उनकी नजर की, न कारण की, न महाकारण की, न मूल महाकारण, कुछ पता नहीं। ऐसे अक्षरातीत उन मोमिनों को जो इन नश्वर तनों में विराजती हैं, उनको रस इश्क का पिला रही। कौन? साक्षात प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल। जाए हक शराब पिला, इन मोमिनों को वो अक्षरातीत जिसके बारे में इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता, वो स्वयं अपने दिल का रस अपने नैनों से रूहों के नैनों में डाल कर उनके दिल में पिला रहे। जाए हक शराब पिलावत आस बांधत है। अब जब इश्क का ऐसा रस पीने को मोमिनों को मिलता है तो आशा क्या बंधती है, धाम धनी ले चलो, सिताब काढ़ो श्री राज। अब सब सुंदर साथ को जागृत कर, क्योंकि आपके वचन को मैं जानती हूं कि पौधे भेले जागसी, एक साथ फरामोश हुई तो एक साथ ही फरामोशी हटेगी। तो अब ये आशा बंध रही है कि जब नामधनी ने अपने मोमिनों को इश्क का शराब, पवित्रतम शराब पिलाना शुरू किया, उसका रसपान कराना शुरू किया और उनको अपनी बाहों में भरकर झीलना शुरू करा दिया, तो रूहों को एक आस बंध गई कि अब धामधनी छठे दिन में सबको जागृत करके अपनी मेहर भरी नजर रूपी सुखपाल में बिठाकर परम धाम के मूल मिलावे में खड़ा कर देंगे। हर आत्मा वहां खड़ा होकर धामधनी के जुगल स्वरूप के हर अंग से इश्क के सागर में लहराएगी, उसके रस का पान करेगी, उसको झीलेगी और उसी प्रकार से अपने मूल तनों का दीदार। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब। ये माया से हटकर छठे दिन से सातवें दिन में पहुंच जाएंगे परम धाम में, धामधनी के चरण। शराब जाए हक शराब पिलावत आस बांधत है सोए, वाको अर्स शराब की आवत है खुशबू। जो शराबी होता है उसको एक मात्र शराब की सुगंध आ जाए, यहाँ का शराब तो दुर्गंध वाला होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। परम धाम के धामधनी के दिल के इश्क रूपी शराब की एक मात्र सुगंध की एक लहर भर आ जाए तो आत्मा वहीं ढेर हो जाती और उसके कदम खुद ब खुद प्राणनाथ के चरणों में पहुंच जाते हैं। जाए हक शराब पिलावत आस बांधत है सोए, वाको अर्स शराब की आवत है खुशबू। अब वो बस उस खुशबोए के अलावे इस चिरकीन जमी की बदबोए
नहीं लेना चाहती। अब तो वो धाम के वनों की, झरोखों की, वहां की वायु की खुशबोए में ही रहना चाहती। आई जो कदी खुशबोए, ये जो अर्श की शराब, इन मद के चढ़ाव से देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। और जिस सुंदर साथ को वो खुशबू आ जाती है, सुगंध उनके अंतर की नासिका में प्रवेश कर जाती है। आई जो कदी खुशबू, ये जो अर्श की शराब यानी धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागर, जो इश्क का भी स्वरूप है, मेहर का भी स्वरूप है, नूर का भी स्वरूप है। जो नाम कहना है कहो, सब सागर अरस परस, और सब महासागर का एक स्वरूप है। जो धामधनी का दिल है वो महासागर है। उस महासागर में हर सागर विराजता है। आई जो कदी खुशबोए, ये जो अर्श की शराब, उन सागरों की सुगंध की एक लहर मात्र आ जाए इन मद के चढ़ाव से। मद यानी नशा, और उस मद नशा ऐसा चढ़ता है कि देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। ये ख्वाबी तन को छोड़कर आत्मा अपने धाम में पहुंच जाती है। अब सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण कर, थोड़े भेले जागसी में कोई आत्मा न आज तक इंद्रावती की आत्मा परम धाम में जागृत होके धामधनी के चरणों में खड़ी हुई। कोई भी आत्मा नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि बौढ़े भेले जागसी भेले धामधनी के वचन है। लेकिन तन तो नश्वर, एक ही तन है जो आज भी है। वो तन जिसको इंद्रावती ने धारण किया था, उस तन को जब इंद्रावती ने त्याग दिया हप्सा में, तो धामधनी अक्षरातीत ने उस तन को धारण कर लिया, उस जीव को धारण कर लिया जागने का कार्य कराने के वास्ते। और क्योंकि हर आत्मा अभी तक जागनी पूर्ण रूप से हुई नहीं, तो धामधनी अपने चरणों में उन आत्माओं और जीवों को स्थान दे देते हैं तन छूटने के बाद। और जब अपने चरणों में सारी 12,000 आत्माएं जागृत होकर पहुंच जाएंगी, तो धामधनी अपनी मेहर की नजर भरी सुंदर प्यार भरी सुखपाल में, जहां सागरों के रस में झीलती रहेंगी, उस सुखपाल में उसमें लेकर परम धाम में मूल स्वरूप में खड़ा कर देंगे। और वो 7वें दिन की अति अद्भुत लीला होगी, जो इसके पहले परम धाम में कभी नहीं हुई। ऐसा है लाड़ की लज्जत। इन मद के चढ़ाव से देवे तब ही उड़ावे, तब ये संसार समाप्त हो जाएगा जब आत्माएं सब जागृत होकर धामधनी के प्राणनाथ के चरणों में श्री कुम्मट जी में पहुंच जाएंगी। और जब सब पहुंची तो एक क्षण भी नहीं लगेगा 7वें दिन की लीला के स्वरूप में अपने वहां पर पहुंच जाना। वही तो कायमी का दिन होगा। आज लगे ढांपिया रहिया, हके मोहर करी दिन पर, सो अछूत प्याला फूल का, हके खोल दिया
मेहर कर। और आज दिन जो अक्षरातीत के स्वरूप को प्रकट नहीं किया था और उसके ऊपर ऐसा सील बंद कर रखा था कि दुनिया की कोई भी महान से महान हस्ती भी उसको खोल ना सके, सो अछूत प्याला फूल का। अब ये फूल यहां पर प्याला है, सो अछूत प्याला फूल का। ऐसे फूल धामधनी ने श्रृंगार ग्रंथ के छठे प्रकरण में अंगनाओं को भी फूल का संज्ञा दी, क्योंकि वो ही फूल से कोमल है और चरण तली रूपी बेल से लगी हुई फूल है, वही उनकी निस्बत। तो अंगनाओं को भी फूल कहा है। सो अछूत प्याला फूल का। तो इन आत्माओं के दिल पर धामधनी स्वयं अपने दिल का इश्क पिलाते हैं, हकें खोल दिया मैं। और धामधनी ने रूहों के वास्ते अपने दिल का दरवाजा भी खोल दिया। सो अछूत प्याला फूल का, हकें खोल दिया मैं। सुंदर साथी जी, आज समय मर्यादा विराम 102 नंबर की चौपाई। आज लगे ढांप्या रहे, हके मोहर करी दिन पर, सो अछूत प्याला फूल का, हके खोल दिया मैं। धामधनी का जो दिल, उसको आज तक अंगनाओं के अलावे कोई भी देख नहीं सकता। और धामधनी ने अपने इल्म से उसको अपनी रूहों के लिए तो खोल ही दिया, उसका एक एक खुशबू और भी सृष्टि लेकर अखंडता को प्राप्त करेगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय, धामधनी की जय।